कपकोट तहसील के अंतर्गत लाहौर घाटी का हड़बाड़ गांव पिछले 1 साल से प्रशासनिक उपेक्षा और प्राकृतिक आपदा की दोहरी मार झेल रहा है। पिछले साल आई तबाही के बाद आज तक यहां के प्रभावित परिवारों का सुरक्षित विस्थापन नहीं हो सका है, जिसके चलते इस मानसून में भी उन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपदा पीड़ितों की सुध लेने हड़बाड़ गांव पहुंचे पूर्व विधायक ललित फटसवाण ने सूबे की सरकार और जिला प्रशासन के रवैये पर तीखा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के बाद भी विस्थापितों को सुरक्षित ठिकाना न मिलना सिस्टम की संवेदनहीनता को दर्शाता है। पूर्व विधायक ने धरातलीय स्थिति को साझा करते हुए बताया कि पिछले साल की आपदा में स्थानीय निवासी चतुर सिंह के 4 बेटों हरीश सिंह, जगदीश सिंह, गोपाल सिंह और पवन सिंह के आशियाने मलबे की भेंट चढ़ गए थे। इसके बाद प्रशासन ने भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर महज 4 लाख रुपए की नाममात्र सहायता देकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। बेघर हुए भाइयों ने कर्ज के बोझ के तले दबकर नए सिरे से मकान बनाना शुरू ही किया था कि इस बार की बारिश ने उनके निर्माणाधीन मकानों को भी खतरे की जद में ला खड़ा किया है। इससे भी बदतर स्थिति पूरन राम के परिवार की है, जो अपने बच्चों और भतीजों के साथ पिछले 1 साल से गांव के प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के कमरों में दिन काटने को मजबूर हैं। प्रशासन ने अब तक इन भूमिहीन हो चुके परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए ठोस कदम नहीं उठाया है। हड़बाड़ गांव में पीड़ितों के बीच पहुंचे पूर्व विधायक ललित फटसवाण ने ग्राम प्रधान मनोज होलरिया, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश सिंह हरड़िया सहित ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान फटसवाण ने सरकारी भूगर्भीय जांच को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि जांच के नाम पर केवल फाइलों का पेट भरा गया और जनता को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि अगर जांच सही होती तो पीड़ितों के नए मकान दोबारा खतरे में नहीं पड़ते। उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए मांग की है कि प्रभावितों को तुरंत पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और बिना किसी देरी के उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थायी रूप से विस्थापित किया जाए। हमको 1 साल बची बधाई को कि तुमको मकान मिल रहा, आज तक मकान नहीं मिल रहा है। हम लोग बिल्कुल बहुत परेशान हैं। यानी कि हमारे बालक बच्चे जो हम स्कूल में धरी हम दाल मानी और न हमारे पास रोने के साधन हो न खाने के साधन हो। अब आप जो कुछ सरकार है न कौन कहा कौन हमें और डीएम साहब आई तो ये तो सवाल बड़े की वापस गई। उन्होंने यहाँ जहाँ चाहिए यहाँ कुछ चाहिए कि परेशानी हो नहीं ये सारे जेम चलना बहुत जरूरी हुआ। मैंने 1,35,000 आपदा में दिया था, वो खाने पीने के लिए दिया था। फिर वो मकान के पैसे मिले, वो मकान में ऐड बढ़ गया। मकान बनाने के बाद फिर ऐसा हाल हो गया मकान। अब हम लोग क्या करें? अभी मैं हड़बाड़ में हूँ और पिछले साल हड़बाड़ में चतुर सिंह जी का परिवार, जिनमें उनके 4 बेटे, पूरन राम जिनमें उनका भतीजा और उनका बेटा, उनका परिवार, लगभग 7 परिवार इस हड़बाड़ में जिनके आवासीय मकान जमीजोत हो गए थे। पिछले 1 साल से ये दोनों परिवारों के सात पारिवारिक को लोग इस पंचायत घर और इस आंगनबाड़ी केंद्र में यहाँ पर रह रहे हैं और जिला प्रशासन आज भी इनकी हालत को देख रहा होगा। ये बड़ा अटपटा यहाँ पर मुझको लगा। जब मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने इनसे पूछा कि आप 1 साल से यहाँ पर हैं, तो इन्होंने कहा 1 साल से तो हैं। जिस समय स्कूल खुलता है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक हम लोग जो है या तो रोडों में बैठे रहते हैं या फिर गांव की ओर चले जाते हैं। उस समय हमको इस आवासीय परिसर के अंतर्गत ना खाना बनाने की परमिशन है, ना कोई दैनिक दिनचर्या के अपने क्रियाकलाप करने की कोई सुविधा यहाँ पर है। तो आखिर जिला प्रशासन पिछले 1 साल से इन 7 परिवारों को, जिनमें चतुर सिंह जी का परिवार और पूरन राम का परिवार पंचायत घर और आंगनबाड़ी में यहाँ पर रह रहा है, क्या इनके आवासीय व्यवस्था को देखने की कोशिश क्षेत्र के पटवारी ने, क्षेत्र के तहसीलदार ने, क्षेत्र के एसडीएम ने, आपदा के अधिकारियों ने कोशिश करी, या खाली बागेश्वर में बैठकर या कपकोट में बैठकर खाली कागजों में खाना पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं? इस कनलका घाटी में पिछले बार की आपदा में जब आप इन 7 परिवारों को राहत नहीं दे पाए, तो आखिर जिलाधिकारी महोदया, आपसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप कपकोट के आने वाली आपदाओं में उन लोगों को फौरी तौर पर राहत दे पाएंगे? आपकी ये जो टीम आपदाओं में काम करती है, उनका रिपोर्ट का नतीजा है
ये 1 साल से पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहने के लिए बेहोश हैं और उस समय बेहोश हैं जिस समय यहाँ पर स्कूल खुलते हैं। उस समय के दरमियान ये सब लोग इस कैंपस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो क्या यही आपके आपदा के मानक हैं? क्या यही आपदा के नियम है? प्रधान जी यहाँ पर हैं, चतुर सिंह जी का परिवार है, पूर्ण राम जी का परिवार है। उनको क्या दर्द हो रहा होगा ये वही समझ सकते हैं। जरा से जिला प्रशासन को भी कुछ दुख तकलीफ में 2 कदम सहानुभूति के बढ़ाने चाहिए जिससे इन लोगों को भी राहत मिल पाए। धन्यवाद।